हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर ऑल वेल। मैं राम कुमार भारती, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज का जो टॉपिक है वो है एक शॉर्ट नोट्स के बारे में डिटेल करने जा रहा हूँ। शॉर्ट नोट्स का मैं आंसर देने जा रहा हूँ, तो चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला शॉर्ट नोट्स है हमारे इस चैनल पर। तो इस सबसे पहला क्वेश्चन देखिए कि व्हाट आर द काउजेज ऑफ रेड पेनफुल आई? क्या कारण है आपका रेड पेनफुल आई का? एंड हाउ विल यू मैनेज दिस कंडीशंस? अगर किसी का आँख लाल है, उसके आँख में दर्द भी हो रहा है, तो ऐसे बहुत सारे कंडीशन है, तो आखिर हम इसका मैनेजमेंट या ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? तो मैंने मैनेज दिस कंडीशन पूछता है। तो चलिए इसका आंसर हम देते हैं। तो सबसे पहले इसका आंसर लिखेंगे कि कॉमन काउजेस ऑफ रेडनेस ऑफ आई। सबसे कॉमन काउजेस क्या है आँख लाल होने का? इससे पहले कि आप रेड पेनफुल आई के बारे में जिक्र करें, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सा कंडीशन है आँख में जिस डिजीज़ के कारण जो होता है आइज क्या हो जाता है, रेड हो जाता है। तो सबसे पहला जो है इसमें है वो है कंजंक्टिवाइटिस। कंजंक्टिवा में इन्फ्लामेशन होने के कारण उसका आइज क्या हो जाता है, रेड हो जाता है, जिसे हम कंजंक्टिवाइटिस कहते हैं। इसी कंडीशन में दूसरा नाम है जिसे केरेटाइटिस या कॉर्नियल अल्सर बोलते हैं। कॉर्निया के एपिथेलियम पार्ट में इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसे हम केरेटाइटिस या अल्सर बोलते हैं। इन्फ्लामेशन ऑफ कॉर्निया इज कॉल्ड केरेटाइटिस। उसके बाद फिर आता है आयराइडोसाइक्लाइटिस। आइरिस और सिलियरी बॉडी में अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो उसे हम आयराइडोसाइक्लाइटिस के नाम से जानते हैं। एक है एक्यूट ग्लूकोमा, जिसे हम काला मोतियाबिंद के नाम से जानते हैं। ये कंडीशन अगर हो जाए तो इसमें भी क्या हो जाता है, ह्यूमंस का आई रेड हो जाता है। और एक कंडीशन है सब कंजंक्टिवल हेमरेज। ये आपका चोट लगने के कारण भी लाल हो सकता है या कोई पैथोलॉजिकल डिजीज़ के कारण भी हो सकता है। छींक आने के कारण, गिर जाने के कारण कंजंक्टिवा क्या हो जाता है, रेड हो जाता है। इंडोऑप्थेल्माइटिस में भी आई जो है वो रेड हो जाता है एंड पैनऑप्थेल्माइटिस में भी आई रेड हो जाता है। ये दोनों कंडीशंस आई के बहुत ही सीवियर कंडीशंस हैं। बिल्कुल लास्ट पोजीशन जब आई का सारा लेयर्स ख़राब हो चुका है, उसमें इन्फेक्शन हो चुका है, तब ये बीमारी होती है जिसे इंडोथेल्माइटिस एंड पैनऑप्थेल्माइटिस बोलते हैं। इसके अलावा ऑकुलर इंजरी, जब चोट लगेगी आँख में, उसके कारण भी आँख लाल होता है और ड्राई आई के कारण आई रेड होती है। तो अभी हम सामने देखा कि अभी जितना भी कंडीशन था उस कंडीशन में आँख जो है वो लाल हो जाता है, आई जो है वो रेड हो जाती है। लेकिन अब हम देखेंगे कि वैसा कंडीशन आई का जिसमें आँख लाल होता है, उसके साथ क्या होता है, उसको पेन होता है। आँख लाल होने के कारण उसके आँख में क्या होता है, दर्द होता है। तो कुछ कॉमन काउजेज़ है आपका रेड पेनफुल आइज का, जैसे इन्फ्लामेशन कंडीशंस ऑफ लीड्स। अगर आईलिड्स में किसी भी प्रकार का इन्फ्लामेशन कंडीशन होता है, इन्फ्लामेशन होता है, जैसे कि अस्टाई हो गया या ब्लेफराइटिस हो गया, तो इस कंडीशन में क्या होगा, आई जो है आपका वो रेड तो होगा ही, साथ साथ इसमें इस कंडीशन में क्या होगा, पेनफुल होगा, इसमें बहुत दर्द होगा पेशेंट को। जैसा कि आपको इमेज में दिख रहा होगा, अगर ऐसा कंडीशन आई का है और पस पॉइंट दिखाई दे आईलिड पे, तो इसे हम क्या बोलते हैं, अस्टाई बोलते हैं। इस कंडीशन में क्या होता है, आँख लाल तो होता ही है, साथ साथ इसमें बहुत पेन होता है। दूसरा जो कारण होगा आपका कॉमन काउज ऑफ रेड पेनफुल आई का, उसे केरेटाइटिस या अल्सर बोलते हैं। अभी मैंने बताया कि कॉर्निया में इन्फ्लामेशन हो जाता है, उसे हम केरेटाइटिस या अल्सर बोलते हैं। और तीसरा जो है रेड पेनफुल आई का कंडीशन, उसे हम कंजंक्टिवाइटिस बोलते हैं। और चौथा को हम यूवियाइटिस बोलते हैं, जैसा कि आपको इमेज में दिखाई दे रहा होगा। कंजंक्टिवाइटिस जो होता है कंजंक्टिवा में इन्फ्लामेशन के कारण, और यूवियाइटिस यूवियल ट्रैक में इन्फेक्शन के कारण। इस स्लाइड्स में भी कुछ रेड पेनफुल आई के काउजेज है, जैसे कि स्क्लेराइटिस, एक्यूट ग्लूकोमा, रिफ्रैक्टिव एरर के कारण। अगर किसी को पावर है आई में, अगर वो चश्मा नहीं लगा रहा है, उसके कारण भी क्या होगा, उसका आँख लाल होगा, उसके साथ उसका आँख भी दर्द करेगा। ऑकुलर इंजरी, जैसे कोई फॉरेन बॉडी पड़ जाना, चोट लग जाना, इस कंडीशन में भी क्या होगा, आँख लाल होगा और आँख में दर्द होगा, जैसा कि आपको इमेज में अभी मैंने दिखाया है। देन अब हम बात करेंगे इसमें जो दूसरा क्वेश्चन है उसके आंसर के बारे में, कि हाउ विल मैनेज दिस कंडीशन। अगर किसी को रेड पेनफुल आई कंडीशन हो जाए किसी के आंख में, तो उसको कैसे मैनेजमेंट करना है, कैसे ट्रीटमेंट करना है। तो बेसिकली सबका ट्रीटमेंट अलग अलग है। कुछ ड्रॉप्स है, कुछ मेडिकेशंस के थ्रू क्या करते हैं, हम इसका ट्रीटमेंट करते हैं। तो आई विल मैनेज दिस कंडीशंस ऑफ रेड पेनफुल आई इज सम टॉपिकल ट्रीटमेंट। सबसे पहले जो आपका रेड पेनफुल आई होता है, तो इसमें से हम किसका ट्रीटमेंट सबसे पहले किस चीज़ से करते हैं, कोई टॉपिकल ट्रीटमेंट करते हैं। टॉपिकल कहने का मतलब कोई ड्रॉप्स के थ्रू। जैसे अगर उसका आई रेड हुआ है
कोई बैक्टीरिया के थ्रू, तो उसे हम एंटीबायोटिक ड्रॉप्स देंगे, जैसे मॉक्सीफ्लोक्सासिन, सिप्रोफ्लोक्सासिन, ओफ्लोक्सासिन। ये जितने भी ड्रॉप्स का मैंने नाम लिया ये सब एंटीबायोटिक ड्रॉप्स हैं, ठीक। अगर इन्फेक्शंस या रेडनेस जो पर पेशेंट्स का आँख लाल हुआ है, अगर वायरल के कारण हुआ होगा तो कुछ वायरल ड्रॉप्स देकर उसे हम ठीक करेंगे। तो कुछ वायरल ड्रॉप्स में असाइक्लोवीर, गैनसाइक्लोवीर, ये दोनों फॉर्म में आते हैं, आई ड्रॉप फॉर्म में एंड ऑइंटमेंट मलहम के फॉर्म में। इसे देंगे तो वो ठीक हो जाएगा। एंड अगर एलर्जी के कारण किसी का आँख लाल हुआ है तो हम क्या देंगे, उसे एंटी एलर्जिक देंगे। इस एंटी एलर्जिक को हम एंटी हिस्टामिन ड्रॉप के नाम से भी जानते हैं। इसमें कुछ ड्रॉप्स आते हैं जैसे ओलोपेटाडीन, बिपोटेस्टिन इत्यादि। वहीं अगर किसी का आई फंगल इन्फेक्शंस के कारण हुआ हो तो उस कंडीशंस में हम एंटी फंगल ड्रॉप्स देंगे, जैसे नाटामाइसिन, फ्लूकोनाजोल्स, ये सब। और अगर किसी का रेड आई ठीक नहीं हो पा रहा है प्लेन दवाई से या प्लेन ड्रॉप से, जैसे प्लेन एंटीबायोटिक से, तब हम क्या करेंगे, कुछ ऐसा दवा देंगे जो स्टेरॉइड का काम भी करे और स्टेरॉइड भी ना हो। तो वैसे ड्रॉप्स को हम बोलते हैं NASID, नैसिड। इसका फुल फॉर्म होता है नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। इसमें आपका आता है ओडोमॉक्सिकेटी, लोटेप्रेडनोल्स, ये जितना भी दवा का नाम लिया ये सब क्या है, नॉन स्टेरॉइड है, ना एंटीबायोटिक है ना स्टेरॉइड है, लेकिन क्या है, इफ़ेक्टिव है। उसके बाद हम देंगे एनाल्जेसिक ड्रॉप्स। अगर किसी का आँख में दर्द हो रहा है तो उससे कम करने के लिए कौन सा देंगे, एनाल्जेसिक ड्रॉप्स बोलेंगे। एनाल्जेसिक कहने का मतलब पेन किलर बेसिकली। इसमें आपका आता है नेफाफेनिक एंड डेक्लोफेनिक। और अगर किसी का आई ग्लूकोमा के कारण है, ग्लूकोमा आँख का एक ऐसा कंडीशन है जिसमें इंट्राओकुलर प्रेशर क्या कर जाता है, राइज कर जाता है, बढ़ जाता है, जिसके कारण उसका आँख में क्या हो जाता है, काला मोतियाबिंद हो जाता है। तो हम उसे क्या करेंगे, प्रेशर कम करने वाली दवाई देंगे, जिसे हम एंटी ग्लूकोमा ड्रग्स बोलते हैं। तो इसमें आपका आता है टिमोलोल एंड ब्रीमोनिडाइन। देन इस स्लाइड्स में देखिए, अगर किसी का आई रेड हुआ होगा ड्राइनेस के कारण तो हम क्या देंगे, उसे आर्टिफिशियल टीयर देंगे या लुब्रिकेंट्स आई ड्रॉप्स देंगे, जैसे कि जस्ट टीयर्स, ग्लाइको अल्ट्रा, ये सब ब्रांड नेम है। इसमें क्या होते हैं, आर्टिफिशियल टीयर भरे होते हैं जो ड्राई आई से हमें रिलीफ कर दिलाते हैं। इसके बाद क्या कर सकते हैं, हम आई पैचेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। आई पैचेस टू प्रोटेक्ट द आई फ्रॉम द लाइट एंड स्पीड अप हीलिंग प्रोसेस। अगर आँख में इन्फेक्शन हो गया है तो हम क्या करेंगे, उसे 24 घंटा के लिए आँख में दवा डाल करके पैच कर देंगे, ताकि जो इन्फेक्शंस आँख में फैला है वो जल्द से जल्द क्या हो, स्पीड अप तरीके से हील हो जाए, ठीक हो जाए। देन जाते जाते इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करके जाना कि व्हाट मेडिसिन्स विल गिवन इफ समवन आइज बिकम रेड ड्यू टू वायरल इन्फेक्शंस। वायरल इन्फेक्शंस के कारण अगर किसी का आँख लाल है तो क्या दोगे, कौन सा मेडिसिन।